भाई मैं बताऊं, मतलब जो आफ्टर मैथ होता है ना वो बहुत अजीब होता है यार, मतलब बहुत अजीब होता है। मतलब आपकी टीम का मजाक उड़ रहा है पूरी दुनिया में, आपकी टीम के मुंह पे थप्पड़ पड़े हैं, आपकी टीम लिटरली गू खेली है और आपको गुस्सा आ रहा है, गाली देने का मन कर रहा है कहीं ना कहीं। आपका मैनेजर जो बहाने बनाएगा, आपके प्लेयर जो टर्न अप नहीं करे, लेकिन जब फिर आप बाद में देखते हो कि लुका मॉड्रिच रो रहा है, फिर कहीं ना कहीं आप भी लाइक वो वाला वाइब हो जाता रहता है। जब पोर्चुगल हार जाती है ना तो बहुत गुस्सा आ रहा था कि यार भैंचो मोरक्को से भी हार गया फर्नांडो सैंटोस पे, लेकिन द मोमेंट क्रिस्टियानो जब रो गया ना सब भूल गया भाई। मैं तो ऐसा लग रहा था किसी के अंदर से चाकू मारे ही जा रहा है, मारे जा रहा है। मेरे को नहीं पता है फैक्ट शायद से सही है, कितना सही है कितना नहीं है, लेकिन लास्ट टाइम अरिगो साची की एसी मिलान से रियल मैड्रिड हारी थी 5-0, लेकिन उस टाइम इसको चैंपियन लीग नहीं बल्कि यूरोपियन कप कहा जाता था। और आज लगभग 30-32 साल बाद रियल मैड्रिड मैनचेस्टर सिटी से आ रही है 4-0 से एतिहाद पे। मतलब भाई, मतलब कुछ भी नहीं करा हमने, कुछ भी नहीं करा। लेकिन मैंने पता है थोड़ा टाइम लूंगा, क्योंकि शायद से एक बार मैं रियल मैड्रिड पे बात करता करता भावनाओं में बह गया ना तो मैं इधर उधर चला जाऊंगा। लेकिन भाई फर्स्ट वी हैव टू अप्रिशिएट कि शायद से पेप गार्डियोला अपने आप को प्रूफ कर चुका है कि वाई ही इज वन ऑफ द बेस्ट मैनेजर इन द वर्ल्ड। भाई जिस तरीके से उसने टैक्टिक्स को रखा है, जिस तरीके से उसने इस टीम को इवॉल्व किया है, बायर्न को हैमर कर दिया, आर्सेनल को हैमर कर दिया, रियल मैड्रिड को हैमर कर दिया। मतलब तुम सोचो और क्या चाहिए इस टीम से, कुछ अलग ही टीम निकाल रहा है। मतलब ऑलरेडी वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स को वो एक ऐसा रूप दे रहा है जो हम सोच नहीं सकते। हमको पता था कि 90 मिनट इतना प्रेस नहीं कर सकते, लेकिन जो पहला हाफ प्रेस किया है, तुम सोच सकते हो कि चैंपियंस लीग पे पिछले सीजन का बाहर बर्डन लेके, जो कि पेप गार्डियोला ने कहा भी कि हमको पिछले सीजन का थोड़ा दर्द था, उसको लेकर, उस प्रेशर को लेकर, उस मेंटालिटी को लेकर जो 45 मिनट यहां पर प्रेस करा है रियल मैड्रिड को, तुम्हें लग रहा है कितनी बड़ी बात है कि रियल मैड्रिड को स्कूल किया गया है भाई, बच्चा बनाया, खेला गया उनके साथ। परछाई भी नहीं भाई, परछाई भी नहीं पकड़ पा रहे थे रियल मैड्रिड के प्लेयर्स। और रियल मैड्रिड के प्लेयर्स इज अ सॉफ्ट वर्ड। करीम बेंजेमा, विनीसियस जूनियर, रोड्रिगो, लूका मॉड्रिच, टोनी क्रूज, इनको बच्चा बना के खिला रहे थे। तो ये वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स को एक अलग ही रूप, जॉन स्टोन्स का एक अलग ही रूप, जैक ग्लिश एब्सोल्युटली बैम्बूज, मतलब खोल रहा है। बर्नार्डो सिल्वा ने पूरी कसरी छोड़ दी, मतलब खत्म कर दी सैंटियागो की एहतियात पे आके। मैं एहतियात की भी तारीफ करना चाहूंगा कि भाई तुमने अपने आप को जो प्रेजेंट किया है ना जिस तरीके से, हर सिटी का फैन प्राउड करेगा। और आज के बाद कल को अगर कोई कह देना कि एतिहाद पे फैंस नहीं आते या फिर एतिहाद पे एटमॉस्फेयर नहीं बनता, तो उसको ये मैच दिखा देना। बहुत कम ऐसे होते हैं जहां पर अगर मैं हार भी, लाइक मेरी टीम हार भी गई ना, तो मैं फिर भी उसका हाईलाइट देख लेता हूं जस्ट इन केस कि मेरे को, मैं वीडियो बनाते हुए उस वाइब में आ जाऊं। वो गुस्सा रहना चाहिए, क्योंकि बहुत फिर 1 घंटा हो जाता है। इसका मैंने नहीं देखा, मैं देख भी नहीं सकता भाई, मैं नहीं देख सकता। इसलिए नहीं कि मैं इसमें हार गए, हार को एक्सेप्ट करना भाई एक चीज होनी चाहिए। मैं आज एक्सपेक्ट कर रहा था कार्लो एंसेलोटी, क्योंकि आज कार्लो के पास कुछ नहीं है अपने आप को बचाने के लिए, आज इन प्लेयर्स के पास भी कुछ नहीं है अपने आप को बचाने के लिए। लेकिन पेप गार्डियोला हैज टू विन द चैंपियंस लीग नाउ। मैं कोई प्रेशर नहीं है, टॉन्ट नहीं है, या फिर ऑल, मैं ये नहीं कह रहा कि भाई अगर नहीं जीतेगा तो, बिकॉज कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है मैनचेस्टर सिटी या फिर पेप गार्डियोला की इस टीम में जो कि ये बताती हो, या फिर एक, मतलब मेरे को लगता है कि इंटर ने ना एसी मिलान को, भैया तू अच्छा खेली थी, तू जीत गई, तू जा फाइनल में, मैं नहीं जा सकता। सिमियोने इंजागी स्टीफन पियोले कहेगा भाई तेरा मास्टर क्लास था, तेरी टीम अच्छी थी, हम तो बाय चांस जीत गए, तू चले जा। इनकी फट रही होगी जिस तरीके से आज खेला भाई। हाल तुम सोच रहे हो, पता है जब आपका मेन स्ट्राइकर जब वो नहीं चलता या फिर उस पर पूरा ध्यान रहता है, तो जो बाकी के सपोर्टिंग रोल्स होते हैं ना उनको कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस एलिवेट करनी होती है। आज बर्नार्डो सिल्वा की बात करें, जैक ग्लिश के नंबर्स नहीं आए, लेकिन जैक ग्लिश की परफॉर्मेंस बहुत ताबड़तोड़ थी। केविन डे ब्रुयने की हम बात करें, जिस तरीके से वो गेम खेल रहा था, गुंडोगन की हम बात करें, मतलब तुम सोच रहे हो ये सारे प्लेयर्स, मतलब ये कितना पोएटिक है कि आपके 11 के 11 प्लेयर्स, मैनेजर जो कि बाहर बैठा है पिच के, उसके दिमाग के हिसाब से चल रहे हो। कितनी बड़ी बात है यार, कितनी बड़ी बात है। और इसको परफेक्शन में लाने में आदमी की 150% की बुद्धि लगी होगी। मतलब हालैंड के, अब सबसे पहले तो मेरे को लगता है कि रियल मैड्रिड के 9 प्लेयर्स डेड थे, 2 खेल रहे थे, एक टोनी क्रूज था और एक कोर्तोआ था। ये गेम सही बताऊं तो एक्चुअली में 4-0 वाला नहीं था, ये 6-0 7-0 वाला था हालैंड के, और वो कोर्तोआ है यार। मतलब तुम सोचो बुरा लग रहा है। कहते ना कि अगर तुम्हारी टीम का बेस्ट प्लेयर ही तुम्हारा गोलकीपर है तो बाकी की टीम इसका मतलब डेड है। इट्स नॉट, मैं क्रेडिट नहीं छीनना टोनी कोर्तोआ से, लेकिन मैं बस बता रहा हूं कि कोर्तोआ को बेस्ट है,
बट उसको कैरी फॉरवर्ड नहीं करना चाहिए रियल मैड्रिड को। अगर वो कैरी फॉरवर्ड कर रहा है तो या तो प्लेयर्स की गलती है या फिर टैक्टिक्स की गलती है। और अल्टीमेटली आज तो दोनों का ही सबसे खराब दिन था। मतलब इससे एक टॉक्सिक थॉट आता भी है कि सही अच्छा हुआ तमाचा लग गया बहनचोद, अच्छा हुआ बहन की, बहुत हो गया भाई इस चीज की मैड्रिड मेंटालिटी, चैंपियंस लीग मेंटालिटी। हाँ, हमने वन ऑफ द बेस्ट चीज पुल ऑफ करी थी पिछले सीजन, जिसको कोई भी कभी भी अचीव नहीं कर सकता। लेकिन आज की अगर मैं बात करूं तो ये चीज हर बार नहीं हो सकती। देयर वाज अ रीजन कि पेप गार्डियोला की मैनचेस्टर सिटी पिछले सीजन क्यों जीत गई थी, क्यों हार गई थी हमसे। उनके पास फुल बैक्स में डिफेंडिंग नहीं थी, उनके पास बॉक्स थ्रेट को हटाने के लिए कुछ था नहीं, उनके पास ट्रांजिशन में अपने आप को कवर करने के बचाने के लिए कुछ था नहीं। लेकिन आज डिफरेंट चीज है। आज उनके पास अकांजी भी है, आज उनके पास एक रेवोल्यूशनाइज जॉन स्टोन्स भी है, आज उनके पास रूबन दियाज भी है, और आज काइल वॉकर ने विनीसियस को खा गया वो। इस तरीके की सॉलिड परफॉर्मेंस यहां पर हमको मैनचेस्टर सिटी से देखने को मिली है। रियल मैड्रिड, मैंने तुमको बताया, रियल मैड्रिड से तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो कि चैंपियंस लीग के सेमीफाइनल में वो ये पुट करेंगे। मैं अगर ये कह रहा था कि इतिहाद के एटमॉस्फेयर पर रियल मैड्रिड पे असर नहीं पड़ेगा, वो इसलिए नहीं क्योंकि इतिहाद पुल ऑफ नहीं कर सकता, बल्कि इसलिए कि रियल मैड्रिड को आदत होनी चाहिए। मैं मानता हूं कि कार्लो एंसेलोटी की बहुत गुड टैक्टिक्स है। और आज मैं नहीं बोलना चाहता कि कार्लो एंसेलोटी को सैक करना चाहिए, नहीं करना चाहिए भाई, उसने हमको वन ऑफ द बेस्ट मोमेंट्स दिए हैं। लेकिन मैं ये भी मानता हूं कि वो नहीं जितवा पाएगा। उसने एक ऐसा सट्टा खेला है जिसमें हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड है, लेकिन असल में अगर आप जीते भी हो तो अब ये हार का सबक भी लेना सीख लो। अगर पिछली बार पीएसजी पे मूड दिया था, सिटी पे मूड दिया था, चेल्सी पे मूड दिया था, फिर लिवरपूल पे भी, तो अब फिर पहले खुद भी देख लो कि जब खुद को ऐसे स्पैंक किया जाता है ना पूरी दुनिया के सामने, ऐसा मजाक बनता है। ये सट्टा था कि आपने रिवॉर्ड तो देख लिया, अब जरा रिस्क, और होता है ना कि आपने जुआ खेला है तभी तो घर बार बिकते हैं। आपने जुआ खेला है, एक जीत गए, लेकिन अब आपको लालच आ गया तो अब आप चौड़ में, और आपको कुछ कवर नहीं करना। हमने कुछ नहीं खरीदा इस सीजन, कुछ भी नहीं करा, हमने कोई बैक नहीं करा। कार्लो ने भी कुछ नहीं, उसको अपनी विलिंग 11 पता चल रही थी। उसने कहा मैं तो कप टीम बनाऊंगा, लालीगा छोड़ दिया, 14 पॉइंट से लालीगा हार गए। क्योंकि हम तो कोपा डेल रे और बाकी कप कॉम्पिटिशन में ध्यान देंगे, एंड अल्टीमेटली हम चैंपियंस लीग में बहुत बड़ी चीज कर सकते हैं। नहीं कर सकते हैं। तुमको लगता है कि अगर मेरे को मैनचेस्टर सिटी से हारने में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मैनचेस्टर सिटी वन ऑफ द बेस्ट टीम इन द वर्ल्ड है। लेकिन क्या तुम सही में, हर रियल मैड्रिड का फैन ये कह सकता है कि मैनचेस्टर सिटी के अलावा हमको कोई और नहीं हरा सकता था? क्या तुम कह सकते हो? आज मैं बस ये मानना चाह रहा हूं कि अगर कार्लो एंसेलोटी की टैक्टिक्स गू है तो इसी गू में तो खेले हैं ये सब। कहां है वालवर्दे की परफॉर्मेंस, कहां है मॉड्रिच की परफॉर्मेंस, कहां थी मिलिटा? अगर मैं कार्वाहाल की बात करूं, कैसे कवर कर रहा था वो जैक ग्रिलिश को, कहां था आज बेंजिमा? खत्म है। बेंजिमा इतना एग्जॉस्टेड लगने लगा है ना, क्योंकि उसको इतना खिला दिया है, इतना पेल दिया है, इतना घुसेड़ दिया है उसको कि वो अब परफॉर्म नहीं कर पाएगा। आई जस्ट होप, और मैं यहां पर ये नहीं बोलना चाह रहा कि आप बेंजिमा को बेच दो, ये कर दो। हमारा अगला सीजन सेट है, अगले सीजन का सारा होमवर्क हो चुका। बेंजिमा का कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूड है, टोनी क्रूज का कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू है, लुका मॉड्रिच का कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू है। जस्ट बिकॉज ये आज नहीं खेले तो हम इस पे रोएंगे नहीं, हम खुश थे, हमको चाहिए था। लेकिन हमारी क्या स्ट्रैटेजी अगले सीजन के लिए? क्या अगर मैं ये नहीं कह रहा कि कार्लो एंसेलोटी को सैक कर दो, मत करो, लेकिन क्या है अगले सीजन की एक्सपेक्टेशन? हाँ ठीक है, हमको कोई रियल मैड्रिड का फैन अगर चैंपियंस लीग रो रहा है तो कोई आके कह देगा कि यार तुम कितने हर बार तो जीतते हो, अगले सीजन तुम कैसे जीतोगे? अगले सीजन तुम कैसे कंपीट करोगे? क्या है तुम्हारी कंसिस्टेंसी? क्या है? तुम लगता है तुम्हें अगर रियल मैड्रिड की टैक्टिक्स की बात करें ये जीत सकते हैं? क्या ये एक इकलौता मैच था? क्या ये टेन हैग के उस एरा में एक वो वाला मैच था कि जब मान लो कि अगर क्लॉप की बात करें तो 7-2 से एस्टन विला ने हरा दिया था, उसके बाद कभी हुआ है? क्या आज हम कह सकते हैं कि आज जिस तरीके से हराया है कार्लो एंसेलोटी की टीम ने, ऐसा कभी फेस नहीं किया है? लालीगा में तो हर बार हार रहे हैं। लालीगा में तो क्योंकि जस्ट बिकॉज वो लालीगा है और चैंपियंस लीग सेमीफाइनल नहीं है तो इसका मतलब यह है कि हमारे टैक्टिक्स फ्लॉड है। कार्वाहाल की बात करें, ही नीड्स टू बी रिप्लेस्ड, अपग्रेड करना पड़ेगा। मिडफील्ड की बात करें तो अब उस पर ध्यान देना पड़ेगा। अगर बेंजिमा की बात करें तो उसको नंबर 9 लाना पड़ेगा, क्योंकि उसको हटाना पड़ेगा, कैसे ना कैसे करके यहां पर अडेप्ट करना पड़ेगा। और ये एक बहुत बड़ा तमाशा है। लेकिन हमको क्या देखने को मिलेगा? हमको स्पेनिश मीडिया का नंगा नाच देखने को मिलेगा, पॉलिटिक्स का, जो कि कवर करेगा। मेरे को इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप इसकी वजह से कार्लो एंसेलोटी, मेरे को लॉन्ग टर्म चाहिए। इतना बड़ा सट्टा खेला है ना हमने, और उसमें मैं कह रहा हूं ना, डेफिनेटली भाई कार्लो एंसेलोटी को चूमना चाहिए, बिकॉज उसने हमको एक हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड के चक्कर में बेस्ट मोमेंट्स दिए, बेस्ट मोमेंट्स, इससे बेहतरीन मोमेंट्स नहीं हो सकते थे। लेकिन उसके बाद अब आपको यह भी समझना पड़ेगा कि भैया यहां से
आपकी फिलॉसफी क्या है भाई, यहां से आप कैसे लोगे। आज तो कुछ भी नहीं था, मतलब 25 मिनट हम आत्माओं इनकी परछाइयों को ढूंढ रहे थे, पास नहीं थे। शर्म आनी चाहिए, 15 मिनट में 13 पास थे, उनके 125 पास थे। वो प्लेयर जो कि प्रेस रेजिस्टेंट थे, आज वो डर रहे थे। सोच रहे हो तो कितनी एम्बैरेसिंग इंसल्टिंग चीज है। मैड्रिड के प्लेयर डर गए, दूसरे स्टेडियम में जाके डर गए। 14 बार चैंपियन लीग जीते, चौड़ है उसके, लेकिन उसकी मेंटालिटी आज नहीं उतर पाई। बिकॉज क्योंकि सही बताऊं तो आज प्लेयर्स रेडी नहीं थे, कोई आज सब डरे पड़े थे, फटी पड़ी थी इनकी, खेल नहीं पा रहे थे। और दूसरी चीज थी यहां पर कि भैया कार्लो एंसेलोटी बिल्कुल ही खत्म केस कर गया था आज। मतलब हाफ टाइम पे कोई था ही नहीं। जब तीसरा गोल खा लिया तब तो चुआमेनी को लेके आ रहा है। क्यों भाई, एक चांस मिला था जब सिटी पोजीशन नहीं ले रही थी, उन्होंने कहा कि देख ले क्या कर लेगा तू, बिकॉज विनिंग फॉर्मूला है ना हमारे पास, ये कर लेंगे। नहीं कर, डर रहे थे वो। आज की अगर हम प्रेसिंग स्ट्रक्चर की बात करें तो आज थोड़ा अलग था, जहां पर जैक ग्रिलिश, यहां पर मिलिटाओ, यानी कि उनका विंगर हमारे सेंटर बैक को प्रेस कर रहा था और उनका फुल बैक हमारे फुल बैक को प्रेस कर रहा था। इस हद तक सफोकेट कर दिया था, हमें पासिंग सीक्वेंस नहीं मिल रहे थे। एंड नो डाउट कि 20 मिनट में हमने बॉल देखी भी नहीं थी।